मैं बैठ जाती हूँ मोटरसाइकिल पे, साथ ही हॉस्पिटल के साथ ही क्वार्टर है, तो उधर जाते हैं, जिससे मैं अंदर जाती हूँ तो अस्पताल के क्वार्टर्स में रहते हैं। जी वो नर्स है ना इस वजह से, जी। ठीक है। तो मैं अस्पताल का नाम क्या है? सरकारी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अच्छा, जलालपुर बटियाँ। ठीक है जी। तो मैं अंदर जाती हूँ, तो जैसे मैं मुझे उतारता है तो मैं कमरे की तरफ जाती हूँ बैठने के लिए। मैं कहती चल दो कमरे में कहता बैठो आप। मैं जाती हूँ तो इधर 7 टेबल पड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर पिस्टल की गोलियाँ, ब्लेड, उस तरह कैंचियाँ वगैरह, जूस वगैरह पड़े हुए होते हैं। मैं समझे डॉक्टर शायद उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन मैं डर गई थी पहले कि गुस्से नर्स वाले। से तो कोई जरूरत की चीज हाँ नहीं है। जी, चलिए, मैं डर गई तो वैसे। पिस्टल गोलियां तो वो जरूरत तो की उसके नहीं ना। पास अच्छा, आपने सुना आधा सामान खावंद का और आधा सामान जी। सौकन का, ठीक है जी। मैंने कहा शायद उनकी चीज़ें पड़ी, लेकिन मैं डर गई थी कि मैंने कहा शायद ये पहले भी मारता पीटता है, शायद कोई मसला ना बन जाए। मैं क्यों आई, दिल में मैं ये सोच रही थी। इतने में वो ना जूस मुझे वो वहाँ पे जो पड़ा होता है ना डब्बा, टेबल से उठा के आता, ये लो पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं रस्ते में, गिलास में नहीं था, डब्बे में नहीं था। डिब्बे में था। तो मैं कहती मैं रस्ते में पानी पी के आई हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं पीनी, आप बच्ची को दें, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जा रही हूँ वापस से। अब्बू लोगों को भी नहीं बताया, टाइम इतना हो गया। कहता है नहीं अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तो और कांपना शुरू हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है, मुझे बताओ तो सही, आप क्यों नहीं मैं जाऊंगी। तो कहता है नहीं अब बस तुम इधर ही रहोगी, अब बच्चों को मैं खुद मंगवा लूँगा, तुम्हारे अब खैर नहीं, तुमने बहुत तंग किया हुआ है। मैंने कहा मैंने किया क्या, बताओ तो सही। आपकी रजामंदी से गई थी ना, तो आपने बुलाया तो मैं आई हूँ। तो इस यही बातचीत, और अचानक उसकी दूसरी बीवी भी आ जाती है ऊपर अच्छा, से। बाहर से आई? बाहर से दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो कहती है ये इधर क्या लेने आई है। तो मैं आगे से जल्दी से मैं बोलती मैं नहीं आई, ये मुझे खुद लेके आए हैं। तो कहती है, उसे कहता है छोड़ो इस बात को, अब ज़्यादा लंबी बातें मत करो, इसके हाथ पकड़ो। मैं तो चिल्लाना शुरू हो जाती हूँ, मेरे हाथ क्यों पकड़ने, मैंने किया क्या है। इतने में वो साथ पड़ी हुई कैंची उठा लेता है और मेरे ऐसा दुपट्टा सारा सर से उतार देता है। मैं कहती करने क्या लगे हो, मेरे बालों को हाथ ना लगाना, ना ऐसा कुछ भी ना करना, अगर मेरी कोई गलती तो मैं माफ़ी आप लोगों से मांग रही हूँ, दोनों से मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह मैं बातें कर रही हूँ। मेरे बालों को उसने ज़ोर से ऐसे मेरी पोनी उतारी, कैचर मैंने लगाया हुआ था, इधर से मेरे बालों को पकड़ा और ऊपर ऊपर से सारे कैंची से उतार। मैं चीख रही हूँ चिल्ला, लेकिन ये खामद कर है, सौकन ने पकड़ा हुआ, मुझे छोड़ ही नहीं रही। मैं बड़े गुस्से में, जितना मेरे अंदर जोर है मैं सारा लगा रही हूँ कि मुझे छोड़ो, आप दोनों मुझे छोड़ो, लेकिन उन्होंने वो मुझे छोड़ ही, खामद है जिसको आप अपना लिबास समझती हैं, अपना मुहाफिज समझती हैं। जी। तो मैं साथ में रो रही हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, वो छोटी बच्ची मैं आगे कर रही हूँ जो रो रही। मैं कह रही तुम्हें इसका वास्ता है, अगर तुम इसका वास्ता है मुझे छोड़ दो, कोई लम्हा याद कर लो जो अच्छा गुजरा है, मुझे छोड़ दो, मेरे बाल तो ना काटो। इतनी ज्यादती में ऐसा मैंने कर क्या दिया जिसकी वजह से तुमने मेरे बालों पे हाथ डाला है। इतने में वो कह रहा है नहीं तुम इसको छोड़ो ना, तुम बस इसको हाथ पकड़े रखो, अपनी बेगम के साथ मुखातब है, दूसरी के साथ। वो कह रही जल्दी करो, काटो भी अब काटो, ये इस तरह दोनों बातें कर, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। नहीं, क्यों बाल काटे, अभी तक कुछ समझ ना आए। वो यही था कि साहब यही सवाल करते कि आपके बाल क्यों काटे उसने। मेरा यही जवाब था जो मेरी सौतन थी उसके बाल नहीं थे। क्या मतलब? उसके इतने इतने छोटे छोटे बाल थे, तो मेरे तो इतने इतने लंबे थे बाल, बड़े खूबसूरत थे मेरे। ज़िनी मरीज तो नहीं थे? वो अक्सर कहते थे कि तुम इसके सामने मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, दुपट्टा उतारते या खूबसूरत हो के अच्छे तरीके से रहना ना मेरे शोहर के आगे, उसकी ये जिद होती थी। आपकी सौकन कहती थी कि बंद सवर के मेरे शोहर के सामने नहीं आना। तो मैं बड़ी चलाई, मैंने कहा कि तुम तो औरत हो, तुम तो समझ सकती हो एक औरत की खूबसूरती होते हैं बाल, तो मेहरबानी मेरे बालों पे हाथ ना। लेकिन उसने कहा बकायदा अब कैंची से उतार दिए तो इसके अब टिंड करो ब्लेड के साथ। मुझे अच्छा लग रहा है, सौकन ने कहा। क्या नाम है इसका? नाजिया। जो नर्स नाजिया है वो कहती है मुझे अच्छा लग रहा है इसका रोना चिल्लाना, अब इसकी उस तरीके से टेंड करो। जी। इस दौरान मारा पीटा भी? मारते थे वो ना, पानी का पानी पड़ा हुआ था साथ दरवाजे के। सबसे पहले तो इधर 2 उंगलियों पे उन्होंने मुझे वो ही मारा था, जब मैंने जूस पीछे किया तो वो गिर गया। तो तब ये मैंने शोर मचाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे पाइप मारा इधर, फिर टांगों पे मारते रहे। ये पाइप नरम वाला प्लास्टिक का होता है ना पाइप, पीवीसी पाइप? जी वो वाला। सबसे पहले मुझे इन 2, ये अब मेरी ज़्यादा काम नहीं करती उंगली, अब तो ठीक है, पहले से 2 माह हो गए, तो उससे मारते भी रहे। अच्छा, नाक क्यों काटनी है? कहते कि तुम ये कौन कहता था नाक काटने वाले? दोनों।
नहीं कान भी काटने, तुम्हारी नाक भी, तुम्हारे होंठ भी काटने के तुम बाहर निकलने के काबिल ना रहो, या हमारे सामने तुम इस तरह। नहीं, क्या आपने अपनी सौकन को चढ़ाया था किसी बात पे? मैं तो उससे कोई और इल्जाम बुरा आप पर लगाया था? ये चीज क्यों कर रहा था? मुझे ये समझ नहीं आई। मैंने कभी अपनी सौतन से बात ही नहीं थी की, मैंने कभी उससे राब्ते ही नहीं किया। अगर वो मेरे साथ घर में भी रही है तो मैंने कभी उससे बात नहीं की, लेकिन वो कहती तुम्हें मुझे तुमसे नफरत है, मैं अपने शौहर को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। मैं कहा मैं बेटियों की उसकी बेटियों की माँ हूँ, तुम बाद में आई हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकी, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। मैं लेकिन वो इस बात को नहीं थी समझती। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बोला, नहीं, ये नाक काटने की जो बात की थी, हाँ तो ये मामला कैसे टला? ये मामला कोशिश की थी उसने काटने की नाक? कोशिश इधर से उसने पकड़ा, और वो जो खामद ने? खामद ने, और उस तरह टाइप इतनी लंबी सी बना हुआ था, लंबा सा ब्लेड उसके अंदर था, इधर उसने रखा हुआ था। पता नहीं खुदा ने कोई फरिश्ता भेजा, अचानक से दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई कि 1 मिनट ठहरो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। इतने में उसकी बीवी ने बोला अपनी बीवी से कि इसको बोलो कपड़े वगैरह डाल के बैठे, मैं आ रहा हूँ। कपड़े पहन के बैठे? जी उस टाइम आपने कपड़े नहीं पहने हुए थे? नहीं, ये क्यों उतरे थे? वो कह रही थी इसकी टिंड करवा के, इसके कपड़े उतरवा के इससे डांस करवा। सौकन कह रही थी, और खामद ने ये सब किया? आपके बाल काटे, आपको बेलिबास किया, नाक काटने, कान काटने की कोशिश की। इस तमाम मामले में आप की आवाज नहीं बहर गई, क्यों? कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मुझे खुद बोला था, अगर तुम जाओगी इस हालत में बाहर लोगों के सामने तमाशा बनोगी, तुम्हारा बनेगा भी कुछ नहीं। ये बेलिबास इस वजह से तो नहीं किया था कि आप बाहर ना जा सको? जी हाँ जी, ताकि उसने बोला कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो कोई तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, और तुम कहीं जा भी नहीं सकती, तो मेरा तो कोई बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। ये उसके अपने अल्फाज। कितनी देर तक ये मामला चलता रहा? ये काफ़ी टाइम चलता है। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था ना मुझे टाइम का, उस टाइम मेरा दिमाग ही इस तरह। मेरी बात सुने, आपके घर में थी आपकी बच्ची, जी आपका खामद, आपकी सौकन जी और आप। जी जब आपको ये सब कर रहे थे, बेलिबास किया हुआ था, आपके बाल मूंड रहे थे, आपकी बेटी का है इस टाइम पे? बेटी हाँ, बेटी मेरे पास साथ खड़ी हुई थी, रो रही थी, मैं उसको आगे कर रही थी, इसके वास्ता है मुझे छोड़ दो आप दोनों, लेकिन ना उसकी कोई सुन रहा था।